वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले 20 वर्षों में रेलवे ने बार बार पूछा है। इस तरह की ये 7वीं वीडियो है। इससे पहले हमने 6 वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया है। उसका प्लेलिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसे क्लिक करके सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। वो अलग अलग जो वीडियो है वो अलग अलग टॉपिक पर है, जैसे कि फिजिक्स पर, पॉलिटी पर, ठीक है, हिस्ट्री में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, तो ये कंप्यूटर में, तो ये अलग अलग टॉपिक है जिसकी वीडियो अवेलेबल है। तो आप उन सभी वीडियोस को देखिए और ये वीडियो लगातार आपको मिलती रहेगी जब तक एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो चलता रहेगा। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न रेलवे ने पूछे हुए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट आंसर भी बताइएगा और आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं 20 में से, वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और रेलवे एग्ज़ाम का एनालिसिस ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, रिपीट होते हुए दिख रहे हैं एग्ज़ाम में। उसका भी प्लेलिस्ट में लिंक दे दिया है हमने। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध के बारे में जान लीजिए। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष पेड़ के नीचे, यानी जो बोधि वृक्ष है उस वृक्ष यानी बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर? बोध गया में। बोध गया कहाँ पर है? बोध गया जो है वो बिहार में है, ठीक है। इसके बाद उनका वास्तविक नाम याद रखिएगा, सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे वो, ठीक है। जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई उसके बाद वो भगवान बुद्ध के नाम से जाने लगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर है, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? बहुत ही अच्छा सवाल है और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर ए, चरक, ठीक है। चरक जो थे वो एक आयुर्वेद के ज्ञाता थे और चरक संहिता एक प्रसिद्ध पुस्तक है उनकी। याद रखिएगा, चरक संहिता ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी चरक ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आयुर्वेद पर रिलेटेड है ये। और इसमें जो है ये बताया गया रोग निरोधक क्षमता जो है वो रोग निरोधक क्षमता किस तरह से बढ़नी चाहिए, क्या क्या है, वो सारी डिटेल उसके अंदर है। और कई सारे रोगों का निवारण भी उसके अंदर बताया गया है। ये सभी आयुर्वेद पर बेस्ड है, ठीक है। देखिए अब इनके बारे में ये भी जानिए, महर्षि चरक जो थे ये कुषाण राज्य में राजवैद्य थे। कई बार सवाल पूछेगा किस राज्य में राजवैद्य थे, और ऑप्शन में होगा कुषाण, ठीक है। चरक संहिता इनकी पुस्तक है, आयुर्वेद ग्रंथ से संबंधित है और ये चरक ने लिखी है। महर्षि चरक कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय भारत आए थे? मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय भारत आए थे? और ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने जो दिया गया इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर यह भारत आया था, ठीक है। मोरक्को यात्री कहें या दक्षिण अफ्रीकी यात्री कहें, ठीक है, तो ये आया था किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। यहाँ पर याद रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। तुगलक वंश का शासक था, ठीक है। तुगलक वंश का जो पहला शासक था वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसी को हम लोग संस्थापक भी कहते हैं। तो तुगलक वंश के संस्थापक का नाम क्या हो गया? गयासुद्दीन तुगलक, जो कि पहला शासक था तुगलक वंश का। और इसी का बेटा था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके शासन में इब्न बतूता भारत आया था। इस तरह से आपको याद हो जाएगा जो चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ डिटेल में। मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वो उलूग खान था, ठीक है। उलूग खान याद रखिएगा, पहले ये उलूग खान के नाम से जाना जाता था। बाद में इसने अपने नाम को है मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ये जाना जाने लगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? और ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने की थी। और यहाँ पर आपको याद रखना है, विजयनगर जो वर्ड है इसका अर्थ क्या होता है? विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर, ठीक है।
जीत का शहर इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, ये किसने की थी? हरिहर बुक्का ने। कब की थी? 1336 ईस्वी में। ठीक है, 1336 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और किसने? हरिहर एवं बुक्का, ये दोनों जो है वो भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सती प्रथा के खिलाफ किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? सती प्रथा के खिलाफ किस मुगल शासक ने कदम उठाया था? तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने सती प्रथा के खिलाफ जो है वो कदम उठाए थे। इसमें आपको डिटेल में ये जानना है कि सती प्रथा के बारे में जो है, राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का जो है वो अंत हुआ था। किसके नाम, किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के। क्या थे ये? समाज सुधारक की श्रेणी में आते हैं, समाज सुधारक। और इन्होंने सती प्रथा के अंत में बहुत योगदान दिया है। ठीक है, सती प्रथा का अंत करने में उनका योगदान काफी था। अब सवाल पूछेगा कि किस अंग्रेज वायसराय ने जो है सती प्रथा का अंत किया था या उस पर रोक लगाई थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिएगा। विलियम बेंटिक ने 1829 में 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस शासक ने की थी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस शासक ने की थी? और राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने की थी। अब यहाँ पर डिटेल में ये चीज़ जान लीजिए कि फतेहपुर सीकरी को अकबर के सपनोकार नगर कहा जाता है, क्योंकि बड़ी ही मेहनत से उसने इसको बनवाया था। ठीक है, बहुत ही लगन के साथ उसको इसने बनवाया था फतेहपुर सीकरी शहर को। और फतेहपुर सीकरी को अकबर ने सन 1569 में बसाया था। कब? 1569 में। बुलंद दरवाजा का निर्माण 1601 ईस्वी में अकबर ने गुजरात पर मिली अपनी जीत की खुशी में बनवाया था। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया है। ठीक है, यानी जिसका एग्जाम अभी चल रहा है, इसी में फर्स्ट फेज के एग्जाम में ही ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। बुलंद दरवाजा का निर्माण 1601 ईस्वी में अकबर ने गुजरात पर मिली जीत की खुशी में बनवाया था। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में ही है। फतेहपुर सीकरी को किसने बसवाया? तो ये बसवाया, अकबर ने बसाया, और 1569 में बसाया। ठीक है, यहाँ पर ये तीन चीजें आपको याद रखनी थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? जहांगीर के मकबरा जो है वो किस जगह पर है? ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर चार, लाहौर, आगरा, श्रीनगर या फिर दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में है। लाहौर वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। जहांगीर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में हुआ था। ठीक है, क्यों? अब ये जान लीजिए कि ये इनको फतेहपुर सीकरी में, क्योंकि ये अकबर के पहले बेटे थे, और अकबर जो है वो उस वक्त फतेहपुर सीकरी में रहते थे। ठीक है, तो वहां पर जहांगीर का दूसरा नाम जो आपको याद रखना है वो सलीम है। ठीक है, सलीम के नाम से कौन जाने जाते हैं? सवाल ये पूछा जाता है कि सलीम के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो आपको याद रखना होगा, उनका नाम होगा जहांगीर। ठीक है, अब जहांगीर अकबर के उत्तराधिकारी थे। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है, चित्रकला का स्वर्ण युग जो है वो किसको कहा जाता है, किसके काल को? तो आपको याद रखना हो किसके शासनकाल को? जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। सवाल इस तरह भी पूछा जाता है कि जहां किस शासक को चित्रकारी जो है वो काफी पसंद थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न जो यहाँ पर है, प्रश्न वो है, अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहला कारखाना भारत में किस जगह स्थापित किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहला कारखाना भारत में जो है सूरत में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, शुरू हुआ पूछा ये गया है। ठीक है, तो इस राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर है? मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। इसको ब्रिटिश वास्तुकार जॉर्ज विटेट ने डिज़ाइन किया था। सवाल पूछा जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का जो डिज़ाइन है वो किसने किया था? तो जॉर्ज विटेट इसका आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला जो है 31 मार्च 1911 को रखी गई थी। ठीक है, तो आधारशिला की बात पूछी गई, यानी निर्माण जो है वो शुरू कब किया गया था? 1911 में।
और ये जो कंप्लीट हुआ था 1924 में बनकर तैयार हुआ था। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। निर्माण कार्य समाप्त कब हुआ या बनकर तैयार कब हुआ गेटवे ऑफ इंडिया, फिर 1924 आंसर होगा। और अगर जब शुरू कब हुआ ये पूछा गया तो फिर 1911 आंसर होगा। इसका डिज़ाइन जो है वो किसने किया, जॉर्ज विटेट ने, जो कि ब्रिटिश वास्तुकार थे। और ये कहाँ पर स्थित है, मुंबई में। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। ठीक है। 73वां, इसी से संबंधित दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है। 73वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था, इसमें ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है। ठीक है। ये किससे संबंधित है, ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं के रूप में जाना जाता है। यानी पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। और 74वां संविधान संशोधन जो है ये किससे है, ये शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिसको नगर पालिका कहा जाता है। तो आपको याद रखना है नगर पालिका किस संविधान से संशोधन से संबंधित है, 74वें। और अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज संस्थान जो है वो किस संवैधानिक संशोधन से है, तो आंसर होगा 73वां। ठीक है। स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहेंगे, लॉर्ड रिपन, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का शेर कहा है। किस गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का शेर कहा। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका राइट आंसर लॉर्ड वेलेस्ली होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। इनमें से किसने 1857 की जो क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम कहें तो इसमें भाग नहीं लिया, ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। ठीक है। कुंवर सिंह ने भाग लिया था, नाना साहब ने भाग लिया था, तात्या टोपे ने भाग लिया था। अच्छा, सवाल कई बार ये भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में बिहार से किसने भाग लिया था। ये बहुत अच्छा सवाल होता है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो कुंवर सिंह का नाम आपको याद रखना है। कुंवर सिंह का नाम याद रखना इसलिए है क्योंकि इन्होंने इसी के में इनको जब इनके बाह में गोली लगी थी हाथ में, तो इन्होंने अपने हाथ को अपनी खुद की तलवार से काट के गंगा नदी में फेंक दिया था। ठीक है। गंगा नदी में जो है वो बहा दिया था अपने उस हाथ को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे वीर थे ये, इसलिए इनका नाम याद रखना है। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल यहाँ पर है, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति के रूप में किसे जाना जाता है। भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति के रूप में किनको जाना जाता है, आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया है। ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपको याद रखना है एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष जो कब बनी थी, 1925 में बनी थी। पहली तो थी लेकिन बनी कब थी, 1925 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है, कहाँ था। तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था, कराची, सैन फ्रांसिस्को, बर्लिन या फिर मॉस्को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर था। इसके बाद यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि गदर पार्टी की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 15 जुलाई 1913 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये किस वर्ष पारित हुआ था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह चलाया था। गांधी जी ने 1919 में जो सत्याग्रह चलाया था वो किसके विरोध में चलाया था। तो आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा, आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है इन्होंने ये क्या किया था, सत्याग्रह चलाया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, किस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ था।
अब यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन यानी भूमि का दान। तो भूदान आंदोलन जो है वो किसने किया था, विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था यानी शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और वो ईस्वी जो है वो कौन सी है, वो ईस्वी है 1939, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।